गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि जितने भी जिनके पास भी कम जमीन है और उन्होंने अपना घर या मकान वहां पर बनाया हुआ है, उन्हें हटाया नहीं जाएगा, उन्हें उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उन्हें तंग नहीं किया जाएगा। ये कहना है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरपर्सन गुलाम नबी आज़ाद साहब का। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है और ट्विटर हैंडल पर भी उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उनके साथ बातचीत की, उनसे मिला, उनके सामने सारी ये बातें रखी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेंटर तक पहुंच चुकी हैं, जिस तरह का यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, और जो भी चाहे वो काचराई लैंड हो, चाहे वो रोशनी के तहत जो ज़मीन लोगों के पास गई हुई है, साफ तौर पर कहें जो स्टेट लैंड है जिस पर काफ़ी देर से लोगों का कब्जा है, और ख़ास तौर पर यही कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा ज़मीन जो है, सरकारी ज़मीन जो है वो अपने कब्जे में ली हुई है, उनसे ही ये ज़मीनें वापस ली जाएंगी और लगातार उन पर काम भी हो रहा है। और मैक्सिमम जगहों पर स्टेट लैंड का जो बोर्ड है वो लग चुका है और बहुत सारी ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जो है उन पर बुलडोज़र भी चला है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। और उन चीज़ों को देखते हुए गर्म माहौल भी हो चुका है जम्मू कश्मीर में। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों द्वारा गुस्सा या रोष भी देखने को मिल रहा है और नाराज़गी भी देखने को मिल रही है, जिसका अलग अलग पार्टियां जो है वो भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में शामिल हो रही है और आम जनता के पास जाकर ये कह रही है कि सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन का जो फैसला है ये सही फैसला नहीं है। कहीं ना कहीं आम जनता जो गरीब तबका है, जिनके पास अपना यही एक घर है रहने के लिए, अगर उनमें से उन्हें हटा दिया जाएगा, वहां तोड़फोड़ कर दी जाएगी, तो वो लोग कहां जाएंगे। और लगातार सुंजमा और बठिंडी की बात की जाए तो वहां पर भी 3 दिन से वो जगह बंद थी, बंद रखी गई थी, पूरे तरीके से दुकानें बंद थी और घरों से निकलकर बाहर लोग आए, हाथों में तिरंगा था और इसी चीज को लेकर वो बात कर रहे थे कि हमारे पास रहने को है ही क्या, हम 10 20 30 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब अचानक आप इस तरह से काम करेंगे तो हम करेंगे, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ऐसा ऑर्डर जो है हम लोगों पर इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए जिनके पास सिर्फ अपना घर ही है। और इसी चीज को लेकर जो है अब गुलाम नबी आज़ाद साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है और उनका जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वहाँ पर भी ये पूरे तरीके से ये चीज़ जो है वो सामने बताई गई है। एक पूरा जो उनकी मुलाकात होम मिनिस्टर से हुई, किस तरह से वो मिले, क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि मैंने साफ तौर पर ये कहा है कि जम्मू कश्मीर जो एरिया है ये बॉर्डर से लगता एरिया है, जितने भी लोग हैं, ख़ासकर बॉर्डर एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर मिलिटेंसी से उन लोगों को जूझना पड़ा है। 1947 की बात की जाए वहाँ तब से लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियां हुई हैं। 71 की बात की जाए, 62 की बात की जाए, उन्होंने कहा है कि लोगों को मुश्किलों का सामना हमेशा करना पड़ा है। और जो लोग छोटे स्मॉल घरों में रहते हैं या जिनके पास बहुत कम लैंड है, चाहे 5 मरले कहें या 10 मरले कहें, उनमें ही उनका गुजारा चलता है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने घर बनाए हैं और उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए, उनको इन चीज़ों से बाहर निकालना चाहिए और उनके लिए कोई पॉलिसी जो है वो लानी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस चीज़ में कही है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मिलिटेंसी का जिस तरह से जोर रहा है, आम जनता कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी ग्रस्त रही है, उस चीज़ से भी जूझती रही है। और अगर अब इस तरह से जो चीज़ें की जा रही हैं, ये अच्छा है कि आप इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, जो बहुत सारी कनाल जो है सरकारी ज़मीन जो है वो अपने कब्ज़े में लिए हुए है, वहाँ पर वो कमर्शियल काम भी कर रहे हैं, उनसे अगर आप वापस ले रहे हैं तो ठीक है। लेकिन जो छोटा जो लोग हैं, यानी कि बात करें तो जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, जिनका रहने का, गुजर बसर करने का सिर्फ वही एक ज़रिया है, उसी घर में वो रहते हैं, अगर उनसे भी वहाँ उन लोगों को निकाल दिया जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने यह भी कहा कि इससे पहले मैं एलजी मनोज सिन्हा से भी मिला था, यही गुहार मैंने उनके सामने लगाई थी, और अब जिस तरह से मैं होम मिनिस्टर से मिला हूँ उनसे भी ये मैंने गुजारिश की है। और उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये कहना है गुलाम नबी आज़ाद का कि उन्होंने मुझे एश्योर्ड किया है, ये ट्वीट भी उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी एश्योर्ड मी नो स्मॉल लैंड होल्डर्स हु कंस्ट्रक्टेड हाउसेज विल बी टच्ड, यानी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और ये ट्वीट जो है ये आज के दिन में ही किया गया है और यही कहा गया है कि जो यहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा जो ठिकाना है हमसे छीन लिया जाएगा, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, हम तो सड़क पर आ जाएंगे, तो फिर उनके लिए ही ये भरोसा जो है वो दिया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। और ये भी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा है
क्योंकि ये लोग बहुत डेकेड से रह रहे हैं, इनके पास कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पानी तक मुहैया करवाया गया, बिजली के कनेक्शन इनको दिए गए, वो जो सहूलियत सरकार की तरफ से दी जाती है, अगर वो चीज़ें इन तक पहुंची है तो कहीं ना कहीं वो इसलिए दी गई है कि वो सही तरीके से रह रहे थे, ना कि गलत तरीके से। और वो लोग अगर आप अब उन लोगों को इस तरह से निकाल देंगे तो उनके पास कोई और जरिया नहीं रहेगा। और कहीं ना कहीं आज अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना, उन्होंने भी अपनी तरफ से कहा है, एश्योर्ड उन्होंने भी किया है कि हम उन लोगों को नहीं हटाएंगे जिनके पास सिर्फ रहने गुजर बसर करने के लिए ही मकान है, घर है या जगह है, उन लोगों को कोई भी तंग नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कोई भी तहसीलदार, पटवारी, गरदौर जो है अगर उनको तंग करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। हालांकि जितने भी आम जनता की बात की जाए, आम लोगों की बात की जाए, तो वो अभी भी इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। अगर साफ तौर पर कहें, उनका यही कहना है कि ये तो बातों से चीज़ें निकल के आ रही है, लेकिन ऐसी कोई ऑर्डर नहीं आया है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये एश्योर किया जाए कि हम लोगों को तंग नहीं किया जाए। जब तक वो एश्योरेंस नहीं आ जाती है, सिर्फ बातों से अगर कहना है, तो हम इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। जब तक लिखित में कोई नहीं आता, अगर लिखित में आता है तो ही हम समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे लिए कुछ सोचा गया है और हमें यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। अभी 2 दिन पहले की बात की जाए तो बीजेपी के ही बड़े नेता है सुनील शर्मा, उनकी तरफ से ये कहा गया था, उन्होंने कहा कि मैं एलजी मनोज सिन्हा से मिला था, उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी यही कहा कि लोग जो 5 या 10 मरलों में रह रहे हैं, जिनका सिर्फ रहने के लिए घर है, वो कमर्शियली उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर आम जनता का यही कहना है कि बातों से तो सब कोई कह रहा है, बातें तो सब कोई कर रहे हैं, लेकिन उसका ऑन ग्राउंड या पेपर अगर जब तक नहीं होते हैं, उन पर लिखित में कुछ नहीं आता है, तब तक हम इन चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और तब तक हमें नहीं लगता कि हम लोग इन चीज़ों को सही तरीके से लेंगे। लेकिन अब देखना होगा, जिस तरह से सुंजवा बठिंडी में अगर बात की जाए तो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा था, आज भी प्रोटेस्ट चल रहा था, और उनकी तरफ से एक मेमोरेंडम मांगा गया है। और अगर उन्होंने मेमोरेंडम दे दिया है, आज लास्ट डे बताया गया था, और अगर उनकी तरफ से मेमोरेंडम चला गया है और उसे जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाएगा, उस मेमोरेंडम में किस तरह की बातें, किस तरह क्या चीज़ें बताई गई है, और अगर वो सही लगती है तो शायद वहाँ पर हो सकता है कि जो नोटिस गए हुए हैं, जो रेजिडेंशियल मकान हैं, उन्हें उस तरीके से खाली नहीं करवाया जाएगा, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि नहीं, उनमें कुछ कमियां हैं, तो शायद कल या परसों में कुछ और ही चीज़ें वहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि काफ़ी सुंजवा बठिंडी की बात की जाए तो काफ़ी तादाद में जितने भी लोग वहां पर रहने वाले हैं वो निकल के बाहर आए थे, आज भी वो बाहर निकले, आज भी अपनी बातें जो है वो जाहिर की। लेकिन ये देखना होगा अब कल के दिन क्या चेंजेस बदल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आती है, या फिर उनके जो सुंजवा और बठिंडी में लोग रहते हैं, क्या उनके लिए कुछ सोचा जाएगा, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उनको लगता है कि नहीं, ये कमर्शियली चीज़ें जो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं उनको पूरे तरीके से हटाना है। लेकिन आने वाले कल में देखना होगा कि और क्या बदलाव आता है, क्या सच में ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाती है, लिखित में ऐसा कोई ऑर्डर आता है, या फिर जो आम जनता कह रही है कि ये सिर्फ वर्बली कहा जा रहा है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, वही आगे भी चलेगा। आगे कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश सत्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।